हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल हो जाएगा, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा असम में, यानी कि एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वह असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? कौन से देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन जैसा कि इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी बोल दिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? कौन सा है जो कि प्रमुख कागज उत्पादक देश है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कनाडा, जो कि प्रमुख कागज उत्पादक देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? विश्व की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, स्कॉटलैंड में विश्व की पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ पर बनाई गई? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन में सबसे पहले रेल मार्ग बनाई गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को किससे अलग करती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, म्यांमार से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी डी हो जाएगा, बिहार राज्य जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन ऑप्शन में से कौन सा राज्य है यह पूछा गया है, बाकी के और भी राज्य हैं जो कि सीमा साझा नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा राज्य है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और पहले स्थान पर राजस्थान है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एशिया के कौन से देश में सबसे लंबी रेल मार्ग है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश में सबसे अधिक लंबी रेल मार्ग है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 1825 में दुनिया में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? विश्व में कौन से देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? भारत देश में प्रथम कपास मिल की स्थापना कौन से शहर में हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का हो जाएगा डी, कोलकाता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बरेली में है, यानी कि ऑप्शन ए बरेली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? भारत में वायु परिवहन कब से शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 1911 में भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम है वह क्या है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक पुलिस है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में सबसे अधिक पुलिस है। चलिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 65 सेकेंड, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय, जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऑप्शन ए कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली, जो कि भारत की सबसे ऊंची सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी है वह कौन से देश में बहती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम देश में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य है। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड, जो कि सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि कौन से देश को कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान को उगते सूर्य की भूमि के देश के रूप में जानते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता, जो कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत देश को आज़ादी कब मिला था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका नारा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर स्वामी का नारा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत देश का जो सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ? भारत देश में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद है वह कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? आपके यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।